नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बीच रेल का एक फास्ट कॉरिडोर तैयार होगा। हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि मुजफ्फरपुर जंक्शन को भव्य बनाने का काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। हालांकि आकार वैसा अभी नज़र नहीं आ रहा जैसा कि डिज़ाइन में दिखाया गया था, लेकिन भवन खड़ा हो गया है। वहीं दरभंगा अभी पीछे है इस मामले में। दरभंगा जंक्शन को भी कुछ इस तरह से वर्ल्ड क्लास बनाने की योजना है, और इस पर खबर ये आ रही है कि काम शुरू भी हो गया है। कैंप्स वगैरह लगने शुरू हो गए हैं, मज़दूरों का आना शुरू हो गया है। लेकिन दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बीच जो रेल का जो फास्ट कॉरिडोर है, वो कैसे तैयार करने की योजना है, और उसको लेकर के इस बार लग रहा है कि रेलवे कुछ गंभीर नज़र आ रहा है। और ये रेल परियोजना इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि इससे सीधी कनेक्टिविटी दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बीच में होगी। और अभी जो है वो वाया सीतामढ़ी है और वाया समस्तीपुर है, तो उसको भी मैप के ज़रिए समझाएंगे। लेकिन पहले खबर ये समझ लीजिए कि बिहार में बनेंगे 10 नए रेलवे स्टेशन, और ये 10 नए रेलवे स्टेशन कहाँ बनेंगे? मुजफ्फरपुर और दरभंगा नई रेल लाइन के बीच में, जो कि 67 किलोमीटर की होगी। और रुड़की की एक निजी एजेंसी है, उसने इस सर्वे का काम पूरा कर लिया है, यानी कि फाइनल लोकेशन सर्वे हो चुका है इस 20 करोड़ रुपए में, जो पिछले बजट में आवंटित की गई थी। तो इससे क्या होगा? 24 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बीच में। और ये परियोजना 2007-2008 की है, जिस उस वक्त इसकी लागत थी 495 करोड़, और अभी इस बजट में 20 करोड़ की राशि दी गई थी, जिससे कि ये सर्वे हुआ है। और अब जो लागत हो गई है वो अनुमानित 2514 करोड़ की लागत अब हो गई है, यानी कि 5 गुना तक बढ़ गई। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी परियोजना को अगर आप ठंडे बस्ते में डालते हैं तो उसकी लागत भी बढ़ जाती है। अगर ये 5 साल या 10 साल पहले ये परियोजना शुरू हो गई होती तो इतनी लागत नहीं आती, और ये जो है वो बन के तैयार हो जाती, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट परियोजना है। और इस परियोजना का जो सर्वे हुआ है उसमें 27 क्रॉसिंग बनेंगे और 6 रेलवे ब्रिज बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि दरभंगा से जो अभी वर्तमान की दूरी है मुजफ्फरपुर की, वो 91 किलोमीटर है, और अगर सीतामढ़ी होकर के जाएंगे तो ये 100 किलोमीटर से ऊपर बैठेगी, 120-130 किलोमीटर बैठेगी। और जबकि इसकी दूरी जो है मात्र 60 से 70 किलोमीटर है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये छोटा सा जो 60 से 70 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसको किस तरह से रेलवे ने नज़रअंदाज किया है। आपको ये बता दें कि ये 67 किलोमीटर की का जो सर्वे हुआ है वो शुरू होगा दरभंगा के पंडा सराय गुमटी के पास से। पंडा सराय गुमटी से डी लाही होते हुए ये निकल जाएगा नारायणपुर अनंत की तरफ, और वहाँ इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी मुजफ्फरपुर में। तो इधर घुसरामा जगह है, वहाँ से ये सिलौत होते हुए ये नारायणपुर में इसकी एंट्री हो जाएगी, और वहाँ से फिर मुजफ्फरपुर होते हुए आगे ये रेल लाइन चली जाएगी। इसके अलावा जो आपको बता दें कि पंडा सराय के बाद ये डीलाही स्टेशन होगा। टोटल 10 जो स्टेशन है उसमें डीलाही होगा, कोल्हंटा पटोरी, माधोपुर पंडौल, उसके बाद घुसामा, विद्यारोज, सिलौत में ऑलरेडी वहाँ पर कनेक्शन है समस्तीपुर वाली लाइन का, और नारायणपुर अनंत में ये जा कर के वहाँ इसकी कनेक्टिविटी होगी। और इसको मैप के ज़रिए अगर समझें तो ये दरभंगा है, ये मुजफ्फरपुर है। अब इसकी कनेक्टिविटी जो है ये पंडा सराय गुमटी से इसकी कनेक्टिविटी दी जा रही है 67 किलोमीटर। अब ये अगर कनेक्ट हो जाता है तो और आगे मुजफ्फरपुर छपरा का भी कनेक्टिविटी होना है। तो अगर इस तरह से अगर हो जाता है तो न सिर्फ दरभंगा से एक सीधी लाइन बनेगी छपरा तक, बल्कि सहरसा से जो प्लान है कि सहरसा और दरभंगा या सहरसा लहरियासराय को नई रेल लाइन मिले, उससे कनेक्टिविटी होगी, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन बन जाएगी। अभी जो लाइन है वो सीतामढ़ी समस्तीपुर होते हुए फिर मुजफ्फरपुर, फिर हाजीपुर, तब छपरा है, यानी कि पूरा एकदम वी शेप में कह लीजिए, डब्लू शेप में ये रेल लाइन है, जिससे कि दूरी बढ़ जाती है। और जो 67 या 60 किलोमीटर की दूरी है वो 100-150 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, जिससे कि समय की भी बर्बादी है और डायरेक्ट लाइन भी नहीं है। इस वजह से अगर इस लाइन पर फोकस किया जाए तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक ऐसा मार्ग मिलेगा जो रेलवे की परेशानी को और आसान कर देगा। तो देर आए दुरुस्त आए,
अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है कि रेलवे को अब ये समझ आ रहा है कि इस लाइन को टेकअप किया जाए। और अभी हालांकि बहुत लंबा अभी प्रोसेस चलेगा, सर्वे हुआ है, फिर डीपीआर बनेगा, उसके बाद फिर ये कैबिनेट से पास होगा, अप्रूवल होगा फंडिंग का। तो जैसे कि अभी दोहरीकरण का कैबिनेट का अप्रूवल आया, 4 साल लग गए इस अप्रूवल को, तो अप्रूवल में ही बड़ा समय लग रहा है। और अब देखना होगा कि ये जब सर्वे बना, अब ये अप्रूवल होगा, फिर वहाँ से इसका जो है फंडिंग वगैरह देखा जाएगा कि कितना खर्च आएगा, क्या होगा, उसके बाद फिर इसको जो है कैबिनेट में ले जा करके तब इसका अप्रूवल होगा। तो अभी प्रोसेस लंबा है, क्योंकि परियोजना अब तो 2500 करोड़ से ऊपर चली गई है। तो इसलिए देखना होगा कि इस पर जो है कितना जल्दी काम होता है और कितना जल्दी ये चीज़ सामने आती है। लेकिन इतना तो साफ़ है कि अगर ये रेल लाइन बन गई तो निश्चित रूप से न सिर्फ दरभंगा मुजफ्फरपुर के लोगों को फ़ायदा होगा इससे, बल्कि रेलवे को एक वैकल्पिक मार्ग ऐसा मिलेगा जो उसकी बाधाओं को उसको और आसान बना देगा। जो अभी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है उसको बिल्कुल सीधी लाइन कर देगा और कम समय भी लगेंगे। और सीधे कोसी पार से जो भी लोग हैं उनको भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी इधर से मिल जाएगी, दिल्ली का मार्ग एक नया खुलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।